जरताज गुल साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। जरताज साहिबा, दो तीन बातें हैं जो कि हो रही हैं, डेफिनेटली आप लोग भी वो सारी चीज़ें देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। एक तो ऐलान असम ने डिसॉल्व करने का और तारीख चुनी गई है 23 दिसंबर यानी कि जुमे के रोज़, और उससे पहले परवेज़ इलाही का एक निजी टीवी को इंटरव्यू, उनके बयानात, बीच में सेटलमेंट की बातें, अभी इमरान खान साहब का ट्वीट। ये जो एक सवाल है जो कि एक आवाम कर रही है कि टाइम क्यों लिया गया जुमे तक का, पीर को ही ये फैसला क्यों ना कर लिया गया फौरी तौर पर? देखिए, ये तो खैर फिर अगर जिसने क्रिटिक करनी है तो वो तो फिर ये कह देता कि अभी अगर 3 बजे करना था तो फिर 5 मिनट कम पे क्यों नहीं किया। ये तो फिर एक बिल्कुल ही जिसे नेगेटिविटी फैलानी हो तो बिल्कुल ही यही करेगा। नहीं, नेगेटिविटी नहीं, इसमें एक चांस मिल जाता है ना हुकूमत को कि वो अपनी कोई गेम प्लान कर सकें। नहीं, मैं अभी बात कंप्लीट कर लूँ। हम लोगों ने तो बेसिकली जब हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई थी, हमने तो, मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, और हमने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि एक तो सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान के अवाम की ये ख्वाहिश है और ये उनका राइट भी है कि बंद दरवाजों के पीछे फैसले नहीं होने। डिग्गी में बैठ के होने वाला जाने वाला वज़ीर आज़म नहीं हो सकता, बूट पॉलिश वाला नहीं हो सकता, ज़मीर फरोशी करने वाला नहीं हो सकता। अवाम को उनको राइट दिया जाए, लिहाजा रेजोल्यूशन की तरफ हमने जाना है। यहाँ कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता, लेकिन खान साहब इतने बहादुर हैं कि जो उन्होंने फैसला किया अपने पार्टी की मफाद के बजाय उन्होंने कौम के मफाद को तरजीह दी। दूसरा, हम लोगों ने ये फैसला किया था कि टाइम इसलिए देते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, वो स्पीकर साहब को कौमी असम्बली को खत लिखेंगे और उनको बताएंगे कि जो हमारे 123 एमएनए हैं, आप उन सबको स्पीकर चैम्बर में बुलाएं, असम्बली में बुलाएं। हम पूरे के पूरे अरकान जिन्होंने इस्तीफा दिया वो सब वहाँ पे जाएंगे। आप हमारे इस्तीफे वो करें, कबूल करें और आगे बढ़े, जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। अब जहाँ तक इसकी बात है कि परवेज़ इलाही साहब ने क्या इंटरव्यू दिया या उन्होंने क्या बात की, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल क्लियर है अपने स्टांस में कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन होना चाहिए। और जो इस वक्त जत्था या जो चोरों का टोला NRO 2 के जरिए या रिजीम चेंज के जरिए हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है, इनके पास पाकिस्तान को आगे लेके जाने का विजन नहीं है। ये तो एक क्लैरिटी है ना, आवाम चाहती है ये जरताज साहिबा, लेकिन आपके अरकान असेंबली भी यही चाहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। मैं वही बात आपको आगे कहने वाली थी कि हम बिल्कुल इसके ऊपर मुत्तफिक हैं, हमारे दोनों चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। हाँ, अलबत्ता अगर जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं CM पंजाब, अगर उनकी किसी के बारे में जाती राय कुछ और हो सकती है, वो हमारे एलाइज हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि जब हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे, हमारी पार्टी में डिस्कशन होती है, उनकी जाती राय किसी के बारे में जरूर मुख्तलिफ ये उनकी जाती राय है कि 99% अरकान नहीं चाहते कि असेंबली डिसॉल्व हो। नहीं, मैं तो एक्चुअली उनके उस स्टेटमेंट की बात कर रही थी जब उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा की मैं बात कर रही हूँ, मैं तो उसके बारे में बात कर रही हूँ। बाकी जितने भी अरकान हैं, इवन चौधरी परवेज़ इलाही समेत और महमूद साहब जो हमारे CM-KP के हैं, उन सब की एक ही राय है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो प्रोगेटिव है, वो खान साहब के ऊपर है। वो जब चाहें असेंबली को डिसॉल्व कर दें। ये पावर हम दे चुके हैं उनको, ये तमाम अरकान उनको दे चुके हैं कि आप जो है 23 दिसंबर को डिसोल्यूशन कर दें। जहाँ तक आपने ये बात की है कि टाइम मिलेगा हुकूमत को या वो क्या सोच रहे हैं, देखिए मेरी बात सुने, कमाल की हुकूमत नहीं है, अजीब क्या कहते हैं कि नलायकों का टोला है जिनके फैसले भी आपस में नहीं मिलते। कुछ दिन पहले कहते थे, लिलकारते थे, वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो हैं, बादशाह हैं, बाकी इन्होंने पाकिस्तान को तो 8 महीने में जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया है, जो पाकिस्तान की बदनामी का वो बाइस बने हैं, इनके पास और कोई काम तो नहीं है। तो ये वहां पे कहते थे कि आप दे इस्तीफे, आप दे डिसोल्यूशन करें, हम जो है आपको जनरल इलेक्शन करवा लेंगे। कमाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हुकूमतों को बचाने के लिए अब ये सर जोड़ के PDM का टोला बैठा हुआ है कि हमने इमरान खान की हुकूमत को बचाना है। अब इन नालायकों निकम्मों का कोई क्या करे सिवाय इसके कि फ्रस्ट्रेशन है, इनको नजर आ रहा है कि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है, तो अवाम इनको वोट नहीं देगी। अवाम जान चुकी है, इनको समझ आ गई है, ये बात तो इनको समझ आ गई है जरताज साहिबा। और अगर इस सारी बात को समझते हुए असेंबली डिसॉल्व होने के बाद ये जनरल इलेक्शन करवाते ही नहीं है, सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस करवा लेते हैं, तो फिर आप लोगों का क्या होगा अगला लाएअमल? नहीं, देखिए वो तो अभी आप लॉयर से बातें करी थी और आप जिस भी उससे पूछेंगे जो कानून को समझता है वो आपको यही कहेगा कि जब पूरी की पूरी असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो जो असेंबली अब मुंतखब होकर आएगी वो 5 साल के लिए आएगी। ऐसा ही है। तो ये 5 साल फिर हमारे पास हुकूमत आ जाएगी, मगर मसला लेकिन जनरल इलेक्शन वाली बात तो पूरी नहीं होगी ना जरताज साहिबा, फिर क्या होगा? सवाल की समझ
नहीं, आप आम इंतखाबात की तरफ अगर नहीं जाएंगे, यही तो आपका असल मुतालबा है, फिर क्या होगा? देखिए, हम स्पेकुलेशन और रिजम्पशंस पे तो नहीं जा सकते ना, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के सामने इस पीडीएम के टोले का एक ही किरदार सामने आया है कि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ये अवाम से खौफ खाते हैं क्योंकि इन्होंने NRO2 के जरिए जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की माशत का बेड़ा गर्क किया और जैसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया। कि आप खुद बताएं कि जब मुराद सईद चीख रहा था कि सवात के अंदर दोबारा से टेररिज्म आ गई, अभी बनो के अंदर क्या हुआ है कि तालिबान की वीडियो आई हुई है और उन्होंने एक चिट्ठी दी कि हमले को यरगमाल बनाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान जाने दिया जाए। मुझे बताएं कि क्या डिफेंस मिनिस्टर सो रहा है, क्या इंटीरियर मिनिस्टर सो रहा है, क्या उनका काम सिर्फ ये था कि इमरान खान के ऊपर कदगन लगानी है? इमरान अच्छा, एक चीज सरताज साहब बस आखिर में आप मुझे ये बता दीजिए कि अब जो सूरत हाल है, आप आम इंतखाबात की तरफ आप लोगों ने जाना है, क्या बीच में अगर आप लोगों से हुकूमत मुज़ाकरात करती है कि ठीक है हम तैयार हैं आम इंतखाबात के लिए, तो क्या फिर आप लोग असम्बली रिजॉल्व नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, वो तो अव्वल व आखिर एक ही फैसला है ना कि अगर कोई डिस्कशन होगी, अगर कोई फोरम पे बात होगी, तो पहला नुक्ता भी ये फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन और आखिरी नुक्ता भी ये फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन। ये कौम का मुस्तकबिल है। राइट। बहुत शुक्रिया सरताज गुल साहिबा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।